में आए। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा था कि महाराज आप जाएं और जाकर के ब्रज क्षेत्र में नंद बाबा के यहाँ मेरा पुत्र है उसका नामकरण करके आए। क्यों? क्योंकि नंद बाबा तो आनंद में इतने मग्न होंगे कि वो कभी विचार ही नहीं कर सकते और ना ही वो कभी उसके नामकरण संस्कार के विषय में उनको याद ही नहीं होगा, क्योंकि इतने वर्षों के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है। वो तो नित्य नए उत्सव मना रहे हैं। तो कृपया आप जाएं, जाकर के मेरे पुत्र का नामकरण करके आए। तो आज गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं और गर्गाचार्य जी जब आए तो नंद बाबा से भेंट हुई। नंद बाबा ने प्रणाम किया और कहा कि प्रभु जरा मैं हमारे बालकों का भविष्य देखिए। क्यों? बोले बहुत कष्ट में बीतता, कभी ना कभी कोई ना कोई राक्षस महाराज आ जाता है। गर्गाचार्य जी ने कहा अच्छा तो बताओ तुम्हारे बालकों का नाम क्या है? नंद बाबा बोले बालकों का नाम तो हमने रखा ही नहीं। अच्छा कितने वर्ष के हो गए? बोले हो तो महाराज हो 1 वर्ष के गए। बोले वाह 1 वर्ष के बालक है गए तुम्हारे महाराज और अभी तक तुमने नाम भी ना रखा है? अच्छा तो महाराज अब आप आ गए हो तो आप ही रख दो। बोले देखो नंद बाबा हम रख तो देंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? देखिए आप जब भी कोई उत्सव मनाते हैं तो आप बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते महाराज। हाँ पूरे ब्रज को बुलाएंगे, पूरे गोकुल को बुलाएंगे। तो हम यादवों के कुलगुरु और इस समय कंस को यह भ्रम है कि ब्रज क्षेत्र में उनका कहीं काल है जो कि देवकी का 8वां गर्भ है। और ऐसे में यदि अगर हम आपके बालक का नामकरण संस्कार करेंगे तो कंस को विश्वास हो जाएगा कि हो ना हो नंद बाबा का जो पुत्र है वही 8वां है। वरना यदुओं के कुलगुरु गर्गाचार्य जी वहां नामकरण करने क्यों जाते? तो इसलिए हमारी ये शर्त है कि यदि अगर आपको अपने बालक का नामकरण हमारे द्वारा कराना है तो हम करने को तैयार हैं, परंतु आपको चुपचाप एकांत में ला करके और चुपचाप हमसे बात नाम रखवा लो और किसी को बताना नहीं और चुपचाप हम नामकरण करके चले जाएंगे। नंद बाबा बोले अच्छा ऐसी बात है, ठीक है महाराज, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। आप एक काम करो, आप गौशाला में चलो। सोई महाराज गौशाला में ले गए और जाकर वहां पर आसन वासन बिछा दिया और बोले कि ठीक है आप बैठो मैं बालकों को लेके आता हूँ। सोई महाराज नंद बाबा गए और मैया यशोदा और रोहिणी से बोले कि सुनो दोनों बालकों को लेके आओ, सिद्ध बाबा आए हैं नामकरण कराएंगे। कह के आ गए। अब यशोदा और रोहिणी ने आपस में कहने लगी कि थनो बहन जब बाबा के बारे में बहुत सुन रखी है, बड़ो सिद्ध बात बा है, एक काम करें परीक्षा लें। रोहिणी बोली कैसे? बोले एक काम कर मेरो बालक तू ले ले, तेरो बालक हम लिए देते। अगर बाबा ने सही सही बता दी कौन किसका बालक है तो विद्वान है, सिद्ध पुरुष है, और नहीं तो खड़िया पलटन। हाँ अच्छा ठीक है महाराज। फिर लेकर के दोनों आ गए, एक दूसरे का बालक लेकर के आए और आकर के महाराज बैठ गए, बिठा दिया। अब दोनों बैठी हैं सामने और महाराज वो कन्हैया को एक बार उन्होंने माँ यशोदा की गोद की तरफ देखा और एक बार रोहिणी की गोद की तरफ देखा। मन में विचार करने लगे कि भाई ये अदला बदली क्यों नजर आ रही है। अच्छा लगता है परीक्षा ली जा रही है। सोई महाराज रोहिणी की तरफ जैसे ही देखा, कन्हैया से नजर मिली, सोई थोड़ी देर के लिए समाधि लगी। अब बड़े ही ध्यान से रोहिणी की गोदी की तरफ देख रहे थे। माँ यशोदा ने विचार किया लगता मेरे पुत्र की कोई रेखाएं देख रहे होंगे और भविष्य के बारे में बताएंगे। बैठे रहे महाराज, बैठे बैठे 2 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया महाराज। अब ना तो बाबा बोले और ना यशोदा ना रोहिणी। काफी देर हो गई। तब यशोदा ने विचार किया इतनी देर से बाबा देख क्या रहे हैं। आवाज लगाई बाबा, ओ बाबा। गर्गाचार्य जी वहां है ही नहीं। अब मैया यशोदा रोहिणी से बोली कि बहन ये बाबा ना तो कुछ बोले ना हिले ना डुले।
रोहिणी बोली मैया मोए तो लगे या की सांसों न चले हैं। ये भगवान तो का यहीं आके पाप लगाने तो महाराज यहीं आके मरना था। और जोर से बाबा जी को पकड़ के हिला दिया। ए बाबा सोई अचानक हाँ हाँ मैया मैंने देख लिया तुम्हारे बालक का भविष्य देख लिया। मैया ने हाथ जोड़े बाबा ऐसा भविष्य देखोगे थोड़ी देर में हम ही भविष्य में चले गए। बोलो राधे राधे। थोड़ा धीरे बोलोगा और धीरे। तो अब आप महाराज बताए दो हमारे बालक को नाम। सोई बाबा ने देखा समझे और बाबा बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो। ये जो आपकी गोदी में जो बालक है ना तो ये आपका पुत्र नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गणै। ये साक्षात बलराम है और रमयन सुहृदय गणै। तो इनका नाम महाराज मैं रखता हूं। ये रोहिणी के पुत्र हैं। इनका नाम वैसे तो बलराम पर इनका आकर्षण किया गया। आकर्षण करने के कारण और बल अधिक होने के कारण बलाधिक्याम बलम विदुः। इनके अंदर बल बहुत होगा इसलिए इनका नाम संघर्षण भी होगा। क्योंकि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में इनको स्थापित किया गया है। इनका घर्षण किया गया इसलिए इनका नाम महाराज संघर्षण भी होगा। अच्छा बोले हाँ। और बोले इनका नाम बलराम बलाधिक्यात बलम विदु। तो इन्हें बलराम भी कहेंगे कोई बलदाऊ भी कहेगा। और वैसे इनका नाम दाऊ नाम से ये प्रसिद्ध होंगे। कोई इनको हलधर भी कहेगा और ये बहुत बलवान होंगे। अच्छा ठीक है महाराज। अच्छा तो महाराज अब हमारे बालक का नाम और बता दीजिए। वैसे आपने सही कहा ये दोनों बालक ये रोहिणी का है और वो मेरा है पर हम दोनों में कोई भेद नहीं मानते। हाँ भले ही अलग अलग है पर हम दोनों के लिए तो दोनों बराबर है। अब जैसे ही कन्हैया का नाम रखने लगे तो बोले मैया बहूनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्य वै। मैया तुम्हारे इस बालक का ना एक नाम हो तो मैं बताऊं। इनके तो हजारों नाम है महाराज। इनके नाम अनेक अनूपा। इनके एक नाम नहीं है। इनके तो महाराज इतने नाम है कि इनके नामों से विष्णु सहस्त्र नाम राम सहस्त्र नाम गोपाल सहस्त्र नाम भरे पड़े। मैया बोली बाबा हमें 1000 नामन से कछु ना लेना देनो। एक अच्छो सो चोखो सो नाम बताए। अच्छा तो इस बालक का नाम होगा कृष्ण। मैया बोली कृष्ण। बोले हाँ। अच्छा बाबा कहा अर्थ होए जब कृष्ण को। बोले आकर्षयति भक्तानाम जीवानाम मनः सा कृष्ण। मैया बोली अच्छा। बोले हाँ ठीक है बाबा। सोई लेकर के महाराज दोनों आ गए। आकर के महाराज जैसे ही आई तो अब एकांत में आके और बोली कि देखो वैसे बाबा तो बहुत विद्वान है। 1 मिनट में पहचान गए कौन किसका पुत्र है। हाँ सिद्ध बाबा है खड़िया पलटन तो नहीं है लेकिन नाम जरूर उल्टे सीधे रख दिया है। कृष्ण बलराम हमारी तो जीभ ही नहीं पलटती। देखो बाबा नाम रख गए तो रख गए पर अपने तो एक ही नाम है। का बोले एक का नाम कनुआ और एक का नाम बलुआ। पंडित जी कितने अच्छे नाम क्यों ना रख दे घर के नाम अलग ही होते। तो जब उस जमाने में थे तो आज तो होना स्वाभाविक है। जब मैया यशोदा ने कन्हैया का नाम अपने हिसाब से रखा कनुआ और बलुआ तो आजकल अगर कोई रख ले तो है ना